चेक मामले की शिकायत बचाव पक्ष द्वारा साबित की जाती है, न कि शिकायतकर्ता द्वारा। यह अजीब लगता है, लेकिन चेक बाउंस की अधिकांश शिकायतों में ऐसा होता है। चेक बाउंस कानून ने दस्तावेजों को मान लिया है। अधिकांश आरोपी और कानूनी विशेषज्ञ इसके प्रभावों को ठीक से नहीं समझते हैं और दस्तावेजों को पहले दिन से आखिरी दिन तक स्वीकार कर लेते हैं। पेशी पर आरोपी के बयान, धारा 313 के तहत जवाब और सीआरपीसी की धारा 315 के तहत बचाव में आरोपी दस्तावेजों को स्वीकार करते हैं। इसलिए शिकायतकर्ता को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है और आरोपी को उसके ही बचाव में दोषी ठहराया जाता है। इस एपिसोड में हम अभियुक्तों को पालन करने के लिए 6 सरल चरण देते हैं। अगर सही तरीके से पालन किया जाए तो कोई भी शिकायतकर्ता चेक बाउंस का केस नहीं जीत पाएगा। पहला कदम, अभियुक्त को यह समझना चाहिए कि चाहे कितनी भी सावधानियां बरती जाएं, फिर भी सभी स्थितियों को किसी भी कानून में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसलिए चेक कानून के तहत किसी भी शिकायतकर्ता द्वारा कोई भी सिक्योरेट एंड लीगल शिकायत नहीं की जा सकती है। इसका लाभ लेने के लिए आरोपी को मामले के सभी रिकॉर्ड की सही फाइल बनानी चाहिए। शिकायत के साथ नोटिस, शिकायत की प्रति, साक्ष्य का हल्फनामा और दस्तावेजों की प्रतियां। मामले के सभी चरणों को नोट करने के लिए शुरुआत में कुछ खाली शीट जोड़ी जानी चाहिए। चरण 2, यह आरोपी की पूरी तरह से गलत समझ है कि यदि चेक जारी होने, उसके बाउंस होने और नोटिस देने से इनकार कर दिया जाता है तो शिकायतकर्ता इसे साक्ष्य द्वारा साबित कर देगा। ये सब कुछ आसान नहीं है। शिकायत की जांच के लिए शिकायतकर्ता बैंक गवाह को बुला सकता है। यह गवाह केवल अभियुक्त का अकाउंट ही सिद्ध कर सकता है। समय बीत जाने के कारण बैंक में शिकायत चेक जारी होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बैंक खाता विवरण प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि खाता विवरण में बाउंस चेक का उल्लेख हो सकता है, लेकिन उस पार्टी का नाम नहीं जिसे यह जारी किया गया था। इसलिए यह दावा किया जा सकता है कि शिकायत के लिए जारी किए गए चेक के बाउंस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। चूंकि चेक बाउंस साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है, आरोपी पर नहीं। केस जीतने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बचाव है, लेकिन इसका उपयोग शायद ही कभी किया जाता है। इसी प्रकार नोटिस के लिए केवल डाक रसीद ही पर्याप्त नहीं है। शिकायतकर्ता को यह साबित करना होगा कि इसे डाकघर में किसने पोस्ट किया था और नोटिस की कॉपी लिफाफे में किसने डाली थी। सरल शब्दों में शिकायतकर्ता को यह साबित करना होगा कि वैधानिक नोटिस डाकघर की विशेष रसीद के तहत भेजा गया था। फिर इसे साबित करना आसान नहीं है। चरण 3, अदालती मामले में बचाव निर्णयों पर आधारित नहीं होना चाहिए। क्यों? यह बचकाना लगता है, लेकिन बचाव पक्ष द्वारा मामले कैसे हारे जाते हैं, इसमें इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकांश निर्णय उच्च न्यायालय या 2 न्यायाधीशों वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के होते हैं। उन्हें ऑबिटर डिक्टा कहा जाता है। इन लीगल टर्म्स, संदर्भ पारित करना और किसी अन्य मामले पर बाध्यकारी नहीं होना। संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार केवल रेशियो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ही बाध्यकारी होते हैं, जो 3 या 5 या अधिक न्यायाधीशों की पीठ के होते हैं। कई विशेषज्ञ निर्णयों पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने यह नहीं दिखाया है कि ट्रायल कोर्ट के स्तर पर किस मामले में निर्णयों के आधार पर कोई केस जीता गया था। चरण 4, गवाह का क्रॉस लीडिंग प्रश्नों द्वारा किया जाना चाहिए।
प्रमुख प्रश्नों द्वारा क्रॉस आयोजित करने के लिए अग्रिम अभ्यास किया जाना चाहिए ताकि एक-एक करके बुलेट गति से क्रॉस आयोजित किया जा सके और वस्तुतः बचाव पक्ष को जीतने के लिए सभी वांछित उत्तर मिल सकें। अधिकांश कानूनी विशेषज्ञ सीधे सीधे सवाल पूछने के आदी हैं, जैसे कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल। इस तरह का क्रॉस शिकायत को साबित करता है, बचाव को नहीं। पांचवा महत्वपूर्ण कदम शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के खिलाफ जवाबी आपराधिक मामला दर्ज करना है। अति आत्मविश्वास में अधिकांश बार शिकायतकर्ता के साक्ष्य में कानूनी गलतियां होती हैं और इसलिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर भी काउंटर आपराधिक मामला दायर किया जा सकता है। सभी में छठा और सबसे महत्वपूर्ण कदम कानूनी एडवाइस है। आरोपी ज्यादातर मुफ्त सलाह पर काम करके ट्रायल कोर्ट में केस हार जाते हैं और ऐसा कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है जहां से विशेषज्ञ कानूनी सहायता उपलब्ध होगी। इसलिए कानूनी एडवाइस की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि आरोपी कई स्रोतों से प्रयास कर सके। नियमित निष्क्रिय आय प्राप्त करने में मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल पैसे के सीक्रेट्स हिंदी में और मनी मास्टर अंग्रेजी में पर जाएं। कृपया हमारे अंग्रेजी चैनल चेक के चक्कर पर भी जाएं, जहां हम अंग्रेजी में वीडियो प्रकाशित करते हैं।